क्रिश्चियंस के राइट के बारे में स्ट्रीम क्यों नहीं करता, क्यों नहीं बोलता? ये पूछना चाहिए। सर इट्स योर राइट। सर मैं पूछूंगा, नहीं सर नहीं पूछूंगा, क्योंकि उसका वजह इतना ही है, क्योंकि वो अभी बदला हुआ है, वो कब बदलेगा, क्या बदलेगा, ये नहीं है। अगर हमारा ही बंदा है तो मैं पूछ सकता था, लेकिन वो कहाँ से आया हुआ है, कहीं भी जा सकता है, क्योंकि वो अभी भी हम्म स्टडी कर रहा है। तो ऐसे लोगों से हम लोग खाली पीली उनसे पंगा लेके फायदा नहीं। जो करता है करने दो। हम्म वो हम्म जय देवी आती थी ना, जय देवी, जय देवी आती थी, हम्म प्रार्थना कर रही थी, प्रेयर कर रही थी, वो भी एकदम अचानक बदल गई, तो हमको भी दिल को दर्द हुआ। तो इसलिए ऐसा अगर ये हम्म भी इधर भी हो गया, तो खाली पीली क्यों हमको ये तकलीफ उठाने का, जाने दो सालों को, कुछ भी करने दो, ताकि दुनिया हम्म देखे। तो वो गुड पॉइंट। देखो हम, हाँ ये हिसाब किताब हम नहीं देंगे। जो सच्चाई है, जो खुदा है, वही इनको देखेगा, वही दुनिया के सामने जाहिर भी करेगा। देखो रंग लगा कर कैसे कैसे लोग आते हैं। अगर वो सचमुच हम्म में क्रिश्चियनिटी को जानता है, या वो सचमुच में प्यार करता है, या सचमुच में उसने जान लिया है खुदा को, तो वो सचमुच में इन लोगों को पंगा लेगा, जरूर लेगा वो। उसे पैसा का अगर हम्म सचमुच में प्यार नहीं है, एडवर्टाइजमेंट का प्यार नहीं है, तो जरूर ऐसे लोगों को वो पंगा करेगा, लेगा लेगा। अगर सच्चा एक बंदा है तो। अगर वो भी हम्म पैसे के लिए है, तो कभी पंगा नहीं लेगा, वो उल्टा रंग बदलेगा। तो गुड पॉइंट, मैं गुड पॉइंट। वही देख रहा हूँ, वो रंग बदलेगा या खड़ा रहेगा, वो सामना करेगा सच्चाई का, वो देखना है मुझे। ठीक है, ठीक है। यानी बस आपकी बात में जो जवाब निकला है वो क्रक्स ये है कि आपने इन लोगों को खुदा के हवाले कर दिया है कि ईश्वर तुम्हें बस देखेगा बस तुम सर, क्या करते हो, सत्य के साथ खड़े बस हो कि नहीं, वो पूछेगा। बिल्कुल ठीक है, सर, बिल्कुल। क्योंकि हम जाएंगे ना, हमको जबरदस्त। ये बेइज्जत करेंगे बाद में। नहीं सर, मैं हम्म जयदेव के यहाँ पर गया था। मैं हमारे ही लोगों के जो दर्द हो रही थी, मैं उसको, जब वो क्रिश्चियन थी, वो बोलती थी मैं यीशु को लव करती हूँ, प्यार करती हूँ, यीशु को मानती हूँ करके प्रार्थना करती थी। मैं सोचा था, मैं एकदम ये हो गया था, फिदा हो गया था। चलो भाई, ये कोई हम्म मुसलमान औरत एक ईसाई को ये कर रहा है करके मैं थोड़ा ये होता। लेकिन जैसा वो धीरे 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 करके, एक अमेरिका में एक लड़ता है, एक रहता है, उसने इसके दिमाग के अंदर गोबर भर दिया, उसके अंदर गोबर भरा है, उसने वही गोबर इसके हम्म अंदर दिमाग के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो बाद में हम्म ये तुरंत बदल गई। तभी मैं समझ गया, ऐसे लोगों के पीछे हम लोग आशा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आशा हम्म हम्म कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये खुद की, उनकी खुद की ये कयामत के दिन, जो जजमेंट डे हम लोग बोलते हैं ना, उस दिन के लिए हम्म हमें खुद प्रिपरेशन होना है, उनकी हम फिक्र नहीं करना है। और जाने दो, हम्म वो उनका वो देखे, मैं अपना देख हम्म रहा हूँ बस। ठीक, इसलिए जबरदस्त सर हो मैं गया, उनसे जबरदस्त। पूछूंगा नहीं, मैं पूछूंगा नहीं, हम्म ठीक हो गया, मैं नहीं जबरदस्त हो पूछूंगा गया सर, आपसे इस मैडम से चीज। पूछूंगा। जी, ठीक हो गया सैम भाई, मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ और मैं चाहता हूं कि आप वो अपने फोन से जरा चला दें, अगर अगर आप चला पाएं तो। चला पाएंगे सैम भाई? सैम भाई जी जी हाँ मेरे भाई, चला दूंगा। चला देंगे, ठीक हो गया। माय वे भाई से हम यहाँ इजाजत लेंगे, ठीक है? अभी सैम भाई जब मैं ओके सर, कहूंगा तब चलाइएगा। माय वे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने अपनी ओके सर, बात थैंक यू रखी। सर। थैंक यू। आज थैंक यू सो मच। आज हमने स्पेशल क्रिश्चियंस भाई जो हैं उनको मौका दिया था कि वो आए, आके अपनी बात रखना चाहते हैं, जरूर रखें। मायूक भाई हमारे साथ रहेंगे। सैम भाई, अ, और भी लोग हैं, मैं पहले चाह रहा हूं कि पहले इसको निपटा लें जल्दी से, ताकि फिर उसके बाद हम करें। सनातनी जी मौर्य साहब हमारे साथ हैं। सैम भाई, सनातनी मौर्य साहब की मौजूदगी में मैंने जो आपको क्लिप भेजा है, मैं चाहता हूँ ये जरा चलाएं। जी हाँ मेरे भाई, 1 मिनट दीजिए, आप बात करिए, मैं वो डाउनलोड करता हूँ, 1 मिनट। जी जी ठीक है। सनातनी मौर्य भाई जरा रुकिएगा साथ ही, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपकी मौजूदगी में ये क्लिप आ जाए, उस पर भी तबसरा हो जाए, और जो आज का प्रोग्राम है उस पर भी तबसरा हो कि आप किस जगह पर खड़े हैं, बीइंग अ प्राउड हिंदू और सनातनी। मैं चाहता हूँ उस पर आप भी पता चल जाए। आमिर भाई। जी सैम भाई, जब रेडी हो जाए तो मुझे बताइएगा। जी सैम, जी आमिर भाई, सनातनी भाई। जी आमिर भाई, बस मैं एक चीज बोलना चाहता था कि जी जी। सनातनी लोग ऐसा है कि वो लोग बीफ नहीं खाएंगे, लेकिन वही जानवर का टट्टी और सुसु जरूर खाएंगे। हम्म अमेजिंग टेलो, अमेजिंग लॉजिक, मेरे को समझ में नहीं आता। हाँ, सही बात है। जबकि ये सोचना चाहिए कि वो जो मूत्र है, वो भी उसके अंदर उसकी कैलोरीज बर्न तो होती है ना, कम से कम। देखें मेरी बात सुने, यूरिन सादा पानी सिर्फ नहीं निकलता, वो उस फैक्ट। फ्लैश जो आपके अंदर होता है, कैलोरीज बर्न होती है, निकलता है, तो वो गोश्त का हिस्सा होता है। जो मूत्र पी रहे हैं वो उसकी बॉडी का ही हिस्सा है, तो गोया और गोश्त दूध ही जो है। पी रहे हैं, जी, और जो जो दूध पीते हैं वो फैट रहता है, चर्बी रहती है, गलकर बनती है उसे। एग्जैक्टली exactly.
मतलब नॉनसेंस, जस्ट नॉनसेंस और कुछ नहीं। जी आमिर जबरदस्त भाई वीडियो जबरदस्त। रेडी हो गई है। वीडियो रेडी है। मोरिया भाई जरा ये वीडियो सुनिएगा, उस पर आपका तबसरा चाहिए, माइक म्यूट कर लीजिएगा। सैम भाई जरा चलाइएगा आवाज सही करके। नादरीन जरा सुने, ये मोरिया भाई के लिए खास तोहफा है जी। जी सवाल उठा रहे हैं उनसे गुस्सा है। सैम भाई आवाज नहीं सही आ रही, जरा करीब कर लें। ये आवाज क्लियर नहीं है आमिर भाई? नहीं नहीं सैम भाई अभी क्लियर नहीं है, मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल क्लियर आए, जरा करीब करके। अच्छा एक मिनट। जी आमिर भाई। मौर्या सौरिया जो ये रामायण में सवाल उठा रहे हैं उनसे गुस्सा है क्या? ये मूरी बाजर बेचने वाले हैं तो मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर योगी जी का एक बार आदेश हो जाए संतों को नहीं 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 आवाज तो ऐसा नहीं आवाज नहीं सैम भाई। नहीं आ सैम रही भाई है आवाज नहीं आ रही, सैम भाई आवाज नहीं आ रही। मैं असल में इसको अपलोड नहीं कर सकता, वरना ये है कि ये मेरे ऊपर जो है ना वो ब्लंडर मच जाएगा, मैं इसको चला नहीं पाऊंगा। ठीक है, जी जी तो ये काम खराब हो जाएगा। अब इसको मैं कैसे चलाऊं, मैं दूसरा तरीका ढूंढ रहा हूँ। ये मोरिया भाई के लिए बड़ा स्पेशल गिफ्ट है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको जरूर चलाया जाए। जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक मिनट ट्राई ठीक, करता हूँ आमिर भाई, फिर से एक बार आप देखिए सर। जी 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 करें करें। मौर्या सौरिया जो ये रामायण में सवाल उठा रहे हैं उनसे गुस्सा है क्या? बेचने वाले हैं तो मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर योगी नहीं जी नहीं का सैम भाई एक नहीं 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 सैम भाई नहीं 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 नहीं, मजा खराब हो जाएगा। मैं चलाता हूँ। ठीक मैं है। यहाँ से ना, ये मोरिया भाई हमारे साथ ही हैं, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ से चला देता हूँ, रुकें जरा। जाना पड़ेगा मुझे इस साइड पे, लंबा काम हो गया। चलें। मैं असल में वैसे व्हाट्सएप वेब जो है उसको लॉग आउट कर देता हूँ। अच्छा ठीक है। जी आप करिए आमिर भाई, मैं मोरिया भाई से कुछ दूसरी बात करूंगा। वैसे मोरिया भाई, ये अखंड भारत की डीपी आपकी क्या क्या दर्शाती है भाई? हमेशा आप ये अखंड भारत की डीपी से ही आते हैं। अच्छा, मैं अलीना अलीना अखंड सिस्टर को कह भारत। रहा हूँ वो ज्वाइन करें, उनके पास लिंक है, आप ज्वाइन करें। तो आप जरा ये चला दें प्लीज, आप ज्वाइन करें, स्टेज खाली है, आप ज्वाइन करें, अलीना सिस्टर को मैं कह रहा हूँ। और ये जरा अच्छे से, मैं चाहता हूँ कि मोरिया भाई जो हैं उनके साथ ज्यादती ना हो, उनको अच्छी सी ऑडियो सुनने को मिलनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ इस पर वो अपने विचार जरूर दें। जी जी मैं इसको डाउनलोड करके चलाती हूँ। जी जी जरा चला दें, क्योंकि सनातनी मोरिया भाई वाहिद वो सनातनी हैं जो आते हैं, बात करते हैं, मुसलसल झड़पें हुई हैं, मुसलसल झींगा कुश्ती हुई है, मुसलसल दमादम मस्त कलंदर हुआ है। तो मैं चाहता हूँ इस पर इनका रिस्पॉन्स जरूर आना चाहिए। जी आमिर भाई मैं चला रही हूँ, देखिएगा आवाज, ठीक है? जी 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 मौर्या सौरिया जो ये जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। इसको शुरू से चला दें जरा, जबरदस्त ऑडियो है, सारे सुने जरा गौर से भाई, शुरू से चलाएं ओके जरा जी। चलें जी, 1 2 3। मौर्या सौरिया जो ये रामायण में सवाल उठा रहे हैं उनसे गुस्सा है क्या? ये मूरी बाजर बेचने वाले हैं तो मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर योगी जी का एक बार आदेश हो जाए संतों को दे दे तो ऐसा कोई मौर्या नहीं जिसकी मैं आमनिया न कर सकूं। 12 घंटे के अंदर गंदे लोगों को भारत से भगा सकता है संत, अगर संतों को अधिकार दे दिया जाता। और नहीं, संतों के खिलाफ कोई मीडिया आता है, पेपर निकाल देता है, फलाने को गिरफ्तार करो। क्या कहिएगा मोरिया जी, ओ मोरिया शोरिया, 12 घंटे के अंदर आपकी सफाई हो जाएगी जी। गाजरें बेचते हैं ये आप सर ये मैं जी। बोलूं, मैं इसलिए चुप रहा कि भाई लोग कहते हैं कि बोलता है, इंटरप्ट करता है, कुछ लोग ब्लॉक करने की धमकी देते हैं, इसलिए मैं चुप नहीं नहीं था। सही। अच्छा, तो मैं ये बाज कह आपने रहा आना हूँ नहीं, ये क्योंकि उस क्लिप दिन आपको बहुत समझाया था, बात तो आपने आना नहीं है, मगर फिर भी जी मोरिया जी। एलिना जी के वो चैनल पे अनब्लॉक तो कीजिए, वहां तो ब्लॉक किया आपने ना, ठीक है खैर। तो हाँ आपने ठीक पूछा, ये क्लिप मैं पहले भी देख चुका हूँ, ये कोई मेरे नया नहीं है, ठीक है। तो भाई एक किसी का पर्सनल यानी अपना शर्म नहीं जो आई, भी व्यू यानी होता इसका है, इसका मतलब है पहले भी देख चुके हैं मगर नहीं शर्म नहीं आई आप पर्सनल, जी। नहीं पर्सनल व्यू, मैं उसको मेरे माई फुट पर्सनल व्यू, जो हम्म। धार्मिक किताबों में मैं उस पे जाऊंगा, जो मेरी जो किताबों में है वो लिखा है। पर्सनल कोई कुछ भी करे, आप मैं तो भाई उनको भी नहीं बोलता। एक मिनट, अब मुझे बोले दें, मैं तो उनको जी भी नहीं कहता जो ऊंट का मूत पीते हैं। ऊंट का मूत पीने वाला कोई कुछ नहीं कहता, सुअर का मांस खाने वाले को, गाय जो भी गाय का मूत पीते हैं, वो किसी कुछ नहीं कहता भाई। सनातन धर्म कहता ही नहीं कुछ भी, किसी कुछ कहो, जबरदस्त। जो कर रहा है करने दो, बस जब तक अच्छा दूसरों कोई पे इम्पैक्ट ठीक ना हो है, उस चीज अगर का।
ठीक है, अगर कोई अपने फ्री विल से अगर एक्सेप्ट कर रहा है क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम, उसको क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल करे, नो इशू, बिल्कुल, नो इशू, वेरी बिस्मिल्लाह। गुड, वेरी गुड। जबरदस्त। तो अब ये कल है, जब दिल्ली हाँ में जबरदस्त। कल जी दिल्ली में जी जो जी। हुआ था किस्सा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके भी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी ये सब हुआ है गलत हुआ है, बिल्कुल पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। भाई देश में कानून है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा, सिंपल से। और जितने भी ये बोल रहे थे ना अभी जो माईवे हाईवे, मैं तो फिर उनसे बात करने आया था। वो जो कह रहे हैं कि आपके साथ ये हो गया, जाति हो गई, तो भाई ये है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, बनाना रिपब्लिक नहीं, पाकिस्तान की तरह नहीं है ये। यहाँ पे जाइए, कंप्लेन कीजिए, आपको आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। नहीं हो तो फिर वेरी जाके गुड, इंटरनेशनल कम्युनिटी में वेरी जाइए, गुड। जाइए तू इंटरनेशनल पाकिस्तान कम्युनिटी क्यों में लाया जाइए। ब्रो तू? इंटरनेशनल कम्युनिटी में गए हैं, अब सुन लो जरा। ये बोला कौन, ये अब बोला सुनो कौन जरा, पाकिस्तान क्यों अब लाए बीच सुनो, में? आप अब नहीं जरा बोले, सुनो, सैम नहीं, सैम तो इंडियन अब है जरा ना, लीना बोली, अब जरा बोला किसने? अब जरा सुनो, अब जरा सुन लो। इंटरनेशनल कम्युनिटी में गए थे, उस इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, और जो नेशनल ब्यूरो है जो क्राइम रेटिंग करता है और क्राइम के रेट्स है और स्टैट्स बताता है, उसको होम मिनिस्ट्री ने इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि लिंचिंग के जितने वाकयात हैं जिनके अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज के ह्यूमन राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं, उनको क्राइम रेट के अंदर डालना ही नहीं है, ताकि उसके स्टैट्स ही ना मिल सकें। नंबर एक। नंबर दो, मोदी साहब को कहा जाता है कि आपने ज्यादती की है, या आप ख्याल रखें इन चीजों का, ये एंटी कन्वर्जन लॉ जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, गलत यूज हो रहा है। वो कहता है बिल्कुल ठीक हो रहा है, काम चुप के रखो, टेंशन नहीं लेनी, मीडिया मेरी पॉकेट में है। तो मोरिया शौरिया आपको शोरा बना के ना उसके अंदर मिक्स वेजिटेबल का वो 12 घंटे के अंदर खा पी जाएगा। कह रहे हैं मुझे परवाह नहीं, वो पब्लिक में आके कह रहा है कि 12 घंटे के अंदर मुझे जगह मिली, मैं काट पीट के इस गंद को निकाल दूंगा बाहर। अखंड भारत लिए फिरते हो, और तुम्हें उससे उठा के बाहर फेंकने, ठुडा मार के बाहर फेंक देंगे अखंड भारत। अच्छा, अखंड भारत किसका था पता है पहले? ये अखंड भारत हाँ, इसका भी था, क्या डाउट। चलो निकल जाऊं, जो काम तेरे को करवाना सिखा लिया, चलो पच जाए थो। जो तुम्हारे यहाँ सनातन तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हें कूड़ा करकट वो समझते हैं, गाजर मूली की तरह वो काटना चाहते हैं, तुम आके उन्हीं के कंधों पर सवार होकर हमारे साथ भौं भौं करोगे तो ठुड्डा हमारे से भी खाओगे। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ठीक है ना, आपकी हालत वो है। तो 1.5 क्षणे अपने शास्त्रों को उन्होंने लपेट के तुम्हारे बोझे के अंदर डालकर तुम्हें गाजर मूली की तरह काटना है। बड्डा आया खंड भारत। और दूसरा बात आमिर भाई, पाकिस्तान को क्यों लेके आया बीच में सडनली, कहीं पे पता नहीं, अचानक से? बिल्कुल एग्जैक्टली वो पॉइंट है ना, वो पॉइंट है डाइवर्जन का। वहीं से तो कहना है राजनीति शुरू करनी है। मैंने इसीलिए इसके लिए क्लिप, मुझे पता था ये आएगा, तो मैंने फौरन अपना, मेरे दिमाग में है, मैंने कहा सैम भाई को भेजूं। अली शुक्र है अलीना सिस्टर आ गई, थैंक यू। सैम भाई ने भी कोशिश की, जज़ाकल्लाह। मैं चाहता था ये सुने और मैं इसका रिएक्शन देखूं, इसके अंदर गैरत आती है कि नहीं आती। वो बेकार लोग हैं, आगे काम नहीं करता। कि वो सरेआम कह रहा है मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए या मुझे मौका दिया जाए, 12 घंटे के अंदर ये मोरिया शोरिया को काट के इस कचरे को बाहर फेंकूंगा। और ये ससुरा अखंड भारत का नक्शा लिए फिरता है 1.5 क्षण। ये ऐसे ही है कि चोर नालो पंड काली, पिंड बसिया नहीं चोर पहला आ गए ने। मकसद कहने का ये है कि ये यानी ये वो खिलाड़ी है कि जिसको जहाज में भी नहीं बैठने दिया जाता। जहाज में, यानी टीम जाती है ना, इंटरनेशनल प्लेयर जहाज में बैठते हैं, इसको उसमें भी बैठने नहीं दिया जाता। रूम की तो बाद की बात है। ये नेट प्रैक्टिस, इस तरह के खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस के अंदर भी बाहर बैठे होते हैं कि उनसे जूस और पानी, और जो प्लेयर्स होते हैं उनके शूज साफ करवाने होते हैं। और ये आया है बात करने के लिए सनातन के दिफा में। कुछ शर्म होती है, हया होती है, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। बंदे को पता होता है मेरी कम्युनिटी किस जगह पर खड़ी है। तुम 1.5 क्षण हमारे साथ आके सनातन को दिफा करने की बात करते हो, मुसलमानों को चुप कराओगे। सबसे पहले मोरिया शोरिया तेरा बड़े गोशत का शोरा बनेगा, याद रखना, बीफ के साथ। और बोलता है कि सनातन द मोस्ट पीसफुल रिलीजन। कद्दू, ओल्डेस्ट एंड बोल्डेस्ट रिलीजन। और आमिर भाई ये जहाँ वेद की बात होती है वहां पर फौरन घुसकर आ जाता है। मेरे 4 स्ट्रीम्स हुए हैं, 5-5 4-4 घंटे के, ये फटका नहीं, पता है ये पहले जाएगा वहां पर। बिल्कुल वहां नहीं आया सैम भाई, जो 4 स्ट्रीम आपकी हुई है वेद की, वहां नहीं आया। 5 स्ट्रीम, बल्कि छठी नियोग को एंटर करके 6 स्ट्रीम्स वेद इशू के ऊपर मैंने की हैं। नियोग का एंटर करें अंडरस्टैंडिंग वेदास में 6 स्ट्रीम्स की हैं। वल्ला नहीं फड़का, पास भी नहीं फड़का, ना आपकी 4 में और ना ही 6 में। टोटल 10 स्ट्रीम्स वेद के ऊपर हुई, नहीं फड़का। मुंह उठा के आ जाता है कि जी इधर भी बात करा लो, उधर भी करवा लो। ये कोई तरीका नहीं। मोरिया सुन रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है मेरा भाई। पहले अपने उसे लड़ो पहले, फिर हमारे साथ आके बात करना। तुम्हें तो अपनी कम्युनिटी नहीं कुछ समझती।
इस्लाम आया था, इस्लाम इज्जत देता था। ये वो लोग हैं आंखों देखी इज्जत, या आंखों देखी देवी ठुकराने वाले लोग हैं। इस्लाम आया था इनको इज्जत देने के लिए, इस तरह के लोग जो है पीछे हटकर वही जूते खाते रहे। अब हम आवाज उठाते हैं, मसीही बरादरी के लिए उठाते हैं, या ये जो हम तो शूद्र वगैरह या दलित वगैरह बोलते भी नहीं है, जो निचली कम्युनिटी को इन्होंने कर दिया उसके लिए आवाज उठाते हैं, ये हमारे गिरबान को पकड़ने आ गया है। तो ठीक है, फिर खाते रहो। ये वो सिंसियर गुलाम हैं कि जिनकी गुलामी बेड़ियों, हथकड़ियों और कड़ियों से नहीं है, ये दिमागी गुलाम है, जहनी मफलूज हो चुके हैं, जहनी डिसेबल लोग हैं। इनके जमीर में खोट है अमित भाई, इनके जमीर में खोट है। बिल्कुल बिल्कुल यही है, हकीकत है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक्स हिंदू राजन साहब हमारे साथ है, मैं चाहता हूं कि उनसे उनकी राय भी ले ली जाए, और फिर कुछ एक दो लोग हैं जो मुझे नॉन मुस्लिम लग रहे हैं, लेट्स सी वो क्या कहते हैं। जी राजन भाई, आज के मुद्दा पे। राजन भाई, राजन भाई किसी और को आवाज आ रही है? नहीं अमित भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। फाइंडिंग सीक्वेंस, अगर ये नॉन मुस्लिम है, हम देख रहे हैं आखिरी कॉलर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, लेट्स सी अगर कोई फाइंडिंग सीक्वेंस भाई। हेलो हेलो, आप नॉन मुस्लिम है भाई? नोप। मुसलमान है? यस। थैंक यू प्यारे भाई, टाइम बचाने के लिए। हमारे साथ समुद्रा मंथन है। नमस्ते जी। जी जी, धन्यवाद भाई, वेलकम, आदाब। कैसे हैं समुद्रा भाई? बस मैं ठीक ठाक हूँ सर। मेरे एक दो ही सवाल हैं। सबसे पहले तो मैं वो अभय भाई के बारे में बोलना चाहूंगा। जी जी। ये बहुत ही मुनाफिक आदमी लग रहे थे मेरे को, क्योंकि अच्छा। उनकी जो इंग्लिश है ना, वो बता रही है कि वो मिशन स्कूल से पढ़े हैं, पहली बात। ठीक है, अब वो जाहिर करना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के अंदर अभी सॉरी समुद्रा भाई, जो अभी की बात कर रहे हैं ना आप, मैं गलत जी नहीं? जी 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 जी। मगर मैंने उसका पूरा नाम, क्योंकि हमारे पास पूरा नाम शो होता है, मैंने पूरा नाम देखा था, वो प्योर सनातनी नाम था। मैं आगे नाम नहीं ले सकता, उसका फैमिली नेम भी था। जी 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 जी। लेकिन ये पढ़ा होगा, ये अपनी तालीम जो है मिशन स्कूल से लिया है, इसकी इंग्लिश बता रही है। क्योंकि अच्छा। ऐसी इंग्लिश दूसरे स्कूल में नहीं मिलती है इंडिया में। अच्छा अच्छा अच्छा, चले आप बेहतर जानते होंगे। दूसरी बात, अमेरिका के अंदर दूसरी मेजॉरिटी अभी इंडियन लोग हैं। ठीक है, तो भाई अगर इनको इतना, इनका मुल्क इतना प्यारा है, तो ये दूसरे मुल्क ना जाए ना। ये अमेरिका का वीजा लेने के लिए सबसे पहले लाइन में खड़े रहेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि, यानी समुद्रा भाई आप ये कह रहे हैं कि जो क्रिश्चियंस हैं ये अमेरिका में चले जाएं, ये कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस बंदे को ये प्रॉब्लम है कि क्रिश्चियन लोग उसके मुल्क में रह रहे हैं, तो फिर वो इतना एहतियात करना चाहिए कि वो एक क्रिश्चियन मुल्क नहीं जाना ना। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉलिड पॉइंट, सॉलिड पॉइंट, जबरदस्त। ठीक है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तारीख में हमेशा रिपीट हो रहा है कि यूजिंग वायलेंस टू साइलेंस वॉइसेस। आप जो है वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कोई भी आवाज उठती है उसको दबाने के लिए। ये बिल्कुल गलत है। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगा मसीहों को लेके इंडिया के बारे में, कि इंडिया में बहुत कम मेजॉरिटी में मसीह है, लेकिन उनका जो काम है ना, वो आज इंडिया की तरक्की में पूरा 70% मसीही इंस्टीट्यूशंस का कारनामा है, जो आज दुनिया कहती है कि इंडिया एजुकेटेड है, इंडिया डिजिटलाइज है। इंडिया का जो लेबर फोर्स है, जो इंग्लिश जहां पे भी जाते हैं ये इंग्लिश बोलते हैं, ये सारा मिशन स्कूल से पढ़ के निकलते हैं। क्या बात है। इनसे पूछे भाई समुद्रा भाई, आपने चूंकि नमस्कार कहा था, तो मैं मेक श्योर करना चाह रहा हूँ आप मसीही हैं, ताकि मुझे कन्फर्म हो जाए। सर देखिए, मैं एक बंदा हूँ, मैं जिधर पे भी जो चीज अच्छी होती है मैं उसको अपना लेता हूँ। नहीं, मैं उसलिए पूछ रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज योर राइट। आप नहीं, मैं इंडियन हूँ, और इंडिया से मेरा पूरा इंडिया के बारे में जानता हूँ, और वैसे भी मैं बाहर के बारे में भी जानता हूँ। मेरे एक दो सवाल और है, वो ये है कि इंडियन एजुकेशन के अंदर जो मसीहों का जो हाथ है,
उसको कोई इनकार नहीं कर सकता ये बात से। आज भी बड़े बड़े एमएलए, बड़े बड़े एमपी, बड़े बड़े आईपीएस, जितने भी बड़े पोस्टों पर है, आप उनसे जाके पूछ लीजिए, वो बोलेंगे जी मैं जो है मिशन स्कूल में पढ़ा हुआ। आज भी ये लोग जाके लाइन में खड़े रहते हैं अपने बच्चों का एडमिशन लेने के लिए मिशन स्कूल के बाहर। तो भाई अगर ये लोग जो कह रहे हैं कि मसीहों को ये कर देंगे वो कर देंगे इंडिया के अंदर, तो इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम पूरा गिर जाएगा। और एक बात, वहां पे जो अस्पतालों की हालत है, जो अस्पताल फ्री में चलाते हैं मसीही लोग, वो जाके देखिए आप। और जो गरीब लोगों में काम करते हैं, जो गरीब लोगों को जो सुविधाएं देते हैं, जो दवाइयां देते हैं, जो एजुकेशन देते हैं बच्चों को उधर, वो जाके देखने के काबिल है, बैठ के बात करने के काबिल नहीं है ये चीज। क्योंकि आप बैठ के बात करेंगे तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएंगी जब तक आप अपने पैचे ऊपर करके उतरेंगे नहीं ना जमीन में, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वहां पे मसीही लोग क्या कर रहे हैं। तीसरी बात और चौथी, अब क्या बताऊं मैं आपको, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, लोग वेरीफाई कर रहे हैं, जो इंडिया से हैं वो नीचे वेरीफाई कर रहे हैं, ये मुस्लिम्स हैं जो वेरीफाई कर रहे हैं। वो करें भाई। मेरी एक बात में भी अगर आपको कोई गलत लगेगी तो आप मेरे से राब्ता करिए, मैं आपको उसका पूरा हवाला दूंगा। और एक बात ये है कि अगर मसीही बरादरी के ऊपर ये कुछ करने की कोशिश करेंगे तो इनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत आएगा। जो ये कर रहे हैं ठीक है, पीछे पीछे कर रहे हैं ठीक है, जिसके साथ भी कर रहे हैं, वैसे ही माइनॉरिटीज का इशू लेकर इंटरनेशनल फोरम पे बहुत बोलचाल हो रही है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो कहते हैं कि अखंड भारत और ये और वो, रशिया इतना बड़ा सुपर पावर होने के बाद एक छोटी सी जगह हजम नहीं कर सका अभी तक। भाई आज के जमाने में 1 इंच जमीन लेना वो क्या बोलूं मैं, कयामत को आफत आप बुलाने के बराबर है। पर चाइना तो ले लिया ना भाई, चाइना 1 इंच से ज्यादा ले लिया इंडिया की जमीन, उसका पर देखिए ना, ये तो पंगा तो चल रहा है ना, इंडिया भी तो छोड़ रहा है, नहीं छोड़ेगा ना, अब ये खून खराबे में बदलेगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं। 1960 देख लें आप, जेरूसलम का 48 का मसला, ये खून खराबे में बदलेगा। देखिए आप कोई किसी की 1 गज जमीन लेंगे, वो शायद आज नहीं मारे आपको, कल तो बराबर मारेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये कोई छोड़ने वाला नहीं है, ये खून खराबे वाली बात है, और खून खराबे में किसी का फायदा नहीं है मेरे भाई। और एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आदम भाई इधर हैं, एडम सीकर जी एडम सागर भाई नमस्ते। आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल था आदम भाई। जी हेलो, बोले। जी नहीं, एडम सीकर की आवाज नहीं आ रही। नहीं उन्होंने माइक म्यूट रखा, नहीं उन्होंने माइक म्यूट रखा हुआ है, आप पूछें, वो जवाब दे देंगे। मैं उनसे एक हदीस के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, अली इब्न तालिब की जो हदीस है, जिसके अंदर उन्होंने कहा ऐ अहले इराक दीनकुम दीनारकुम क़िबलतकुम निसा शिताकुन शिता सैफकुन नार। इसके ऊपर थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगे आदम भाई, कभी भी आप अगर स्टीम करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, जरूर। इस पे मैं उनको कह देता हूँ, एडम यसुदी कुतिये सुन ले तो गल कर लें। ठीक है समुद्रा भाई, मैंने उसको पैगाम पहुंचा दिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरे भाई, आपका पैगाम पहुंच गया। वेरी गुड। समुद्रा भाई हमारे साथ थे, उनका पैगाम मैंने डायरेक्ट पहुंचा दिया। हमारे साथ एक्स हिंदू राजन भाई, अच्छा यार मैं सॉरी, मैं कॉलर्स ले रहा हूँ एक जो है वो, मगर ये है कि 4 घंटे होने को हैं। मैंने ना सिस्टर रीना से पूछा, मायूक भाई भी हैं, सैमस्टन भाई भी, आप लोग भी बता दें भाई क्या सीन है, क्या अपडेट है आपकी तरफ, कॉलर्स चलें या कुछ एक को लेके? बिल्कुल मेरी तरफ से तो ग्रीन सिग्नल है सर। थैंक यू, जबरदस्त मायूक भाई, थैंक यू। और अलीना सिस्टर, उनकी खामोशी हाँ है, इस्लाम ने कहा औरत की खामोशी उसकी हाँ होती है। नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगी कि आज ज्यादा से ज्यादा जितनी रिकॉर्डिंग हो सकती है ना, क्योंकि मैं एक बड़ी तशवीश में पड़ी हुई हूँ कि मैं वो आखिर में इंशाल्लाह टेक दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियंस और हिंदुओं की जो राय है ना वो आनी चाहिए आज के प्रोग्राम में। और यकीन माने बेहतरीन किस्म का हमारे पास एक डाटा आ रहा है। आमिर भाई ये सब क्रेडिट आपको, और अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको ये हिम्मत दी है। आप जरूर कॉलर लें और जितने मैक्सिमम ले सकते हैं लीजिए। बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह जरूर, नहीं बिल्कुल, हम देखना चाह रहे हैं कि ठीक है मुसलमानों के साथ तो जो मामला आप लोगों का है ठीक है, मगर क्रिश्चियंस के साथ भी आप ये कर रहे हो तो फिर इसका मतलब है बचना किसी ने नहीं है। हम अगर आवाज उठा रहे हैं क्रिश्चियंस के लिए
बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है राजनीति कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। यार कॉमन सेंस की बात है। यानी फिर आवाज कौन उठाए? क्रिश्चियन उठाए, उसका तो गला दबा दिया है। एक्स मुस्लिम्स को आपने खरीद लिया हुआ है। हिंदू बोल नहीं रहा, वो खुद मुलव्विस है। ठीक है, जो बोलता है आप उसको पीछे फेंक देते हो। बोले कौन फिर उनके लिए? सवाल तो ये है। आमिर बिल्कुल। भाई अच्छा आमिर भाई, मैं एक बात कहूंगी मयूर भाई, एक सेकंड। मैं ये कहना जी चाहूंगी कि देखिए, पहले तो कहीं हमें कोई हल्का फुल्का गुमान था कि जी कभी मुगलों ने इनके ऊपर राज किया तो उसकी खुन्नसी अब निकाल रहे हैं मुसलमानों पे। लेकिन जब अब ये भी देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये कि इन लोगों के अंदर सिवाय अपने अलावा किसी को भी टॉलरेट करने की हिम्मत ही नहीं है, और ना ये करेंगे। पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी डिबेट कर रहे हैं, लेकिन जहां ह्यूमैनिटी की बात आती है वहां पे कहते हैं जहां पे हम सही है वहां बस हम सही है, बाकी सारे जो है ना वो खत्म हो जाए और सबके मुंह बंद हो जाए। आज ना मुझे एक थोड़ा कहीं 1% भी गुमान था कि नहीं इनमें पढ़े लिखे होते हैं, सारे ऐसे नहीं होते। लेकिन जिस तरह कॉलर्स आप ले रहे हैं ना, मैं अपने आप को फुल एंड तक टेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं कहाँ तक गलत हो सकती हूँ। तो मैं बैठी और ठीक, वेट कर रही हूँ और बड़ा प्रोग्राम आपका देख रही हूँ। आप ले लें कॉलर्स प्लीज। थैंक यू। मयूख भाई कुछ कहने लगे थे, मैं कॉलर को लेने लगा हूं फिर। एक्स सिंधु भाई। आमिर आमिर भाई कंटिन्यू कीजिए, आमिर भाई कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मयूख भाई। एक और एक्स सिंधु भाई थे, उन्होंने प्राइवेट चैट में कहा मुझे ले लें। आमिर भाई काफी देर से वेट कर रहे हैं, अस्सलाम ट्राई वालेकुम कर लें। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज आ रही है आमिर भाई? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। बिल्कुल आ रही है प्यारे भाई। आज के विषय पर क्या कहिएगा जी? जज़ाकल्लाहु खैर भाई, आपने मेरे को लिया। मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मेरे को अपनी बात रखने की लायक समझा और मुझे बोलने की तौफीक दी। तो मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो चंद बातें रखना चाहता हूँ। जिस तरह से अभी भाई ने कहा फोर्स कन्वर्जन, तो फर्स्ट नंबर पे मैं एक आरएसएस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बिलोंग करता था, सॉरी, करता हूँ नहीं, करता था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं एक मुस्लिम हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे माशा ईमान दिया। 2019 में मैंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, इस्लाम की स्टडी की, इस्लाम को समझा, और सारे फोर्स रिलीजन की स्टडी कन्वर्जन तो करने के नहीं हुई? बाद फोर्स जी। कन्वर्जन तो नहीं हुई? फोर्स कन्वर्जन तो नहीं हुई नहीं आपकी? नहीं भाई, सबसे पहले तो ये है ना आमिर भाई, आप मेरे को कब तक के लिए फोर्स कन्वर्जन करवाएंगे? मैं हाँ आपके हाँ। कहने पे या दबाव पे कितने दिन के लिए मैं फोर्स कन्वर्जन करके मैं मुसलमान या क्रिश्चियन या कुछ बन सकता हूँ? सबसे पहली बात तो ये है ना, आप जब तक मेरी हेल्प करते रहेंगे या जब तक मेरे को पैसे देते रहेंगे या जब तक आप मेरे को सपोर्ट करते रहेंगे, तब तक के लिए ही तो मैं फोर्स कन्वर्जन के जरिए मैं मुस्लिम बन सकता हूँ या क्रिश्चियन बन सकता हूँ। लेकिन ये पूरी जिंदगी का सवाल होता है मेरे भाई, ये चंद दिनों का सवाल नहीं होता, ये जबरदस्त पूरी जबरदस्त। जिंदगी का सवाल होता है। जबरदस्त, जबरदस्त बात। जबरदस्त हो गया, कैरी ऑन रखें आप। अच्छा, जी। आप उस फैमिली में थे और आपने स्टडी की 2019 से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, उस टाइम मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अल्लाह नाबालिग था। और उस अल्लाह। वक्त मैंने इस्लाम की स्टडी की, इस्लाम के ऊपर फोकस किया और इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, और सारे रिलीजन्स के अंदर फर्क समझा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर क्लियरली फरमाया है, ला इकराहा फिद दीन, कि दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। पहली बात हम्म कि जबरदस्ती तो इस्लाम कभी फैला ही नहीं है। हम्म ये तो हर एक हम्म इंसान को मानना पड़ेगा और हर एक इंसान को समझना भी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, वो जब उन्होंने मतलब जब उन्हें नबूवत मिली और उन्होंने जब इस्लाम का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना शुरू किया माशाल्लाह, तो उसके बाद देखें आप उनको किस किस तरह से सताया गया और मतलब हम्म उनके जूते मुबारक खून से तर हो गए। लेकिन फिर भी हम्म उन्होंने मतलब वो तो उस वक्त अकेले थे ना, उन्होंने तो किसी पे हम्म, फोर्स कन्वर्जन नहीं किया। उन्होंने तो खाली बिल्कुल। एक ईश्वर, एक अल्लाह को मानने की दावत दी ना। उन्होंने तो यही हम्म कहा कि गॉड इज वन, आप एक गॉड को हम्म माने और उस पर ईमान लाए, जो सच्चा है हम्म और जो पूरी कायनात का मतलब क्रिएटर है। हम्म तो उन्होंने हम्म तो फोर्स हम्म कन्वर्जन नहीं किया किसी का। उस वक्त में तो मतलब ना जाने कितने सारे गैर मुस्लिम थे, मतलब भूत परस्त थे। तो ये सबसे पहली बात है। और हर एक हिंदू भाई बहन को समझना चाहिए कि फोर्स कन्वर्जन नाम की जो चीज है ना, ये दुनिया में होती ही नहीं है। और फोर्स कन्वर्जन कभी किसी का कराया नहीं जा सकता सिवाय हिंदुइज्म के, मैं ये कहता हूँ। हम्म और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको अपनी एक कारगुजारी शेयर करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। मैं 2019 में ईमान लाने के बाद 2021 में, ये 23 चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह 2021 का वाकया है। मैं मौलाना करीम सिद्दीकी साहब, दिल्ली के एक इस्लामिक स्कॉलर हैं जो अभी जेल में है। वो ओ ओनली हो फॉर गैर मुस्लिम भाइयों में इस्लाम की दावत का काम करते हैं।
तो हम उनके साथ में मतलब फील्ड वर्क कर रहे थे साथियों के साथ में। तो हमने एक सनातनी भाई को मतलब जो आरएसएस से